सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम आपको आज का प्रेरक प्रसंग में ध्यान में रहना सुनाने जा रहे हैं। रहने, खाने, काम करने आदि के लिए प्रत्येक व्यक्तित्व की अपनी प्राथमिकता होती है। ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव से नहीं बचता है। यह विभिन्न टुकड़ों में बंटा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के प्रति झुकाव रखता है। अक्सर हम देखते हैं कि धर्म और ध्यान दो भागों में बंटे हुए हैं और दूसरी बार हम देखते हैं कि वे जुड़े हुए हैं। धर्म को ध्यान से अलग करके लोग स्वस्थ शरीर और मन के लिए ईश्वर को व्यक्तिगत ध्यान से अलग करना चुनते हैं। कुछ लोगों के लिए धर्म और धार्मिक सिद्धांतों की परेशानियों को स्वेच्छा से शांत चिंतन की सहजता और सरलता के लिए बलिदान किया जाता है, विशेषकर अब, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान ने इसकी प्रभावशीलता को साबित करना शुरू कर दिया है। अन्य, हालांकि, एक देवता की छवि या एक रहस्यमय शब्द या वाक्यांश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके माध्यम से वे परमात्मा के संपर्क में महसूस करते हैं। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि ध्यान हमेशा रहस्यवाद से जुड़ा रहा है। यदि कुछ लोग इससे विचलित होना चुनते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से उनकी स्वतंत्र इच्छा के कारण है। फिर भी मूल ध्यान हमेशा सार्वभौमिक के साथ संवाद करने के लिए किया जाता था, जो कि मन के दायरे से परे है। सूफी, कैबलिस्ट, बौद्ध, वेदवादी, सिख और प्रारंभिक ईसाई पिता सभी ने एक शांत दिमाग के माध्यम से दिव्य भोज का अभ्यास किया। फिर भी आज ध्यान शब्द की एक घोर गलतफहमी मौजूद है। ध्यान में रहने का मतलब न तो ऊर्जा को शरीर के खराब कामकाज की ओर धकेलना है और न ही भावनात्मक दुखों को ठीक करना है। वास्तविक ध्यान भी किसी मंत्र, छवि या आनंद के किसी विचार पर केंद्रित एकाग्रता नहीं है। ये केवल शाश्वत ध्यान की शाखाएं हैं। प्रचलित तरीके और तकनीक व्यक्ति को शरीर और मन तक सीमित रखते हैं। ऐसी विधियों के प्रचारक स्वयं उन्हें उन प्राचीन ग्रंथों के संदेश को समझने में विफल रहे हैं, जिनमें ध्यान का उद्देश्य सबसे पहले दर्ज किया गया था। वास्तव में ध्यान की उत्पत्ति एक पूरी तरह से अलग विधि बताती है। यह कुछ ऐसा है जो हम अपने जन्म से पहले भी कर रहे थे, क्योंकि यह विधि हमें स्वयं सर्वोच्च द्वारा सिखाई गई थी। गुरुबानी ने इस तथ्य का ठीक ही वर्णन किया है, हे मनुष्य, जब आप गर्भ के पालने में कुंडलित थे, उल्टा आप ध्यान में लीन थे। अपने नाशवान शरीर पर तुमने कोई अभिमान नहीं किया। तुम्हारे लिए रात और दिन सब एक जैसे थे, तुम अनजाने में शून्य के सन्नाटे में रहते थे। ध्यान के वर्तमान रूपों के अपने अपने लाभ हैं, लेकिन वे टूटे हुए कांच के बिखरे हुए टुकड़े हैं। एकमात्र तरीका जिससे हम वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सभी टुकड़ों को एक पहेली के टुकड़ों की तरह संश्लेषित करने के लिए एक साथ लाना है। जब यह पहेली सुलझ जाएगी, तो हमारे सामने ध्यान का प्रामाणिक रूप होगा, हम अपना असली चेहरा देखेंगे। यह जानना कि हम कौन हैं, अपना असली चेहरा देखना ही ध्यान का लक्ष्य है। और वह चेहरा तब दिखाई देता है जब हम एक साथ मिलकर खुद को संपूर्ण बनाते हैं। इस लक्ष्य के लिए विभिन्न तरीके पेश किए जाते हैं, फिर भी वे तरीके बुरी तरह विफल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हमारे आंतरिक स्व के टूटे हुए टुकड़ों को वास्तव में ठीक करने के लिए चिपकने की कमी होती है। उदाहरण के लिए, कुछ माइंडफुल मेडिटेशन की वकालत करते हैं, जो विचारों के आने और जाने को एक अलग देखना या देखना है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है, हालांकि यह लोगों को उस शिखर पर नहीं ले जाता है जो सार्वभौमिक, निरपेक्ष, जो कि मृत्यु और विनाश से परे है, जो कि इच्छा, बीमारी, बुढ़ापे और पीड़ा से परे है, के निरंतर बहने वाले दर्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अनदेखी वास्तविकता है। फिर भी इसे ज्ञान की आंख, दिव्य नेत्र से देखा जा सकता है। योगानंद परमहंस कहते हैं, आप निश्चित रूप से आंतरिक प्रकाश को देखेंगे, क्योंकि यह हमेशा है, आपके माथे में चमक रहा है। जैसे सभी मनुष्यों के पास आंखें होती हैं,
वैसे ही हर किसी के माथे में यह आध्यात्मिक आंख होती है। बाइबल में रहस्योद्घाटन की पुस्तक इसकी पुष्टि की गई है, और वे उसका चेहरा देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा। और वहां न रात होगी और न उन्हें दीप और न सूर्य के उजियाले की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहोवा उन्हें उजियाला देता है और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यद्यपि हर प्रकार के ध्यान का लक्ष्य आत्मज्ञान है, लेकिन अक्सर हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जो हमें घेरे में ले जाता है। हम प्रामाणिक ध्यान के बिना विचारों के दायरे को पार नहीं कर सकते और ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। ध्यान के वास्तविक रूप के बिना, जिसके द्वारा हम स्वयं के चेहरे, ईश्वर के चेहरे को देख सकते हैं, हम मन और शरीर से परे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अनंत वास्तविकता जो हम सोचते हैं, हम विभिन्न अन्य तकनीकों के माध्यम से अनुभव करते हैं, बंद आंखों के पीछे के अंधेरे में हमारे लिए अज्ञात रहते हैं। भीतर एक आकाश है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। ध्यान एक यात्रा है, सार्वभौमिक सत्य की एक निरंतर खोज है जो आंतरिक दुनिया के विशाल आकाश में स्थित है। हमें इसकी महिमा में स्नान करना चाहिए। हमें उस सत्य के हर पहलू का परिश्रम पूर्वक पालन करना चाहिए जिसकी अज्ञानता हमारे असीमित हृदय को एक शाश्वत जेल में रखती है। मानसिक अल्बाट्रोस से मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य ध्यान के इस सच्चे रूप के स्वाभाविक सहवर्ती हैं। हालांकि जिज्ञासु होने के बजाय हम अधिग्रहित हो गए हैं। भौतिकवादी दुनिया में हम अधिक से अधिक हासिल करना चाहते हैं, और जब भौतिक साधन विफल हो जाते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक खोज करते हैं। मन, तथापि, सांसारिक के लिए बाध्य रहता है। आंतरिक वास्तविकता हमें दूर भगाती रहती है। शास्त्रों की घोषणा, आप अपने शरीर को अत्यधिक आत्म अनुशासन से पीड़ित कर सकते हैं, गहन ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं और उल्टा लटका सकते हैं, लेकिन आपका अहंकार गुरुबनी से समाप्त नहीं होगा। अहंकार सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। यह सभी बीमारियों, तनावों और दुखों का स्रोत है। जब हम अपने आप को शरीर से जोड़ते हैं तो हम अहंकार में होते हैं। जब हम अपने आप को भावनाओं से जोड़ते हैं तो हम अहंकार में होते हैं। जब हम अपने आप को अपने व्यक्तित्व से जोड़ते हैं तो हम अहंकार में होते हैं। और जब तक अहंकार जड़ से खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम सच्चे स्वास्थ्य और स्वतंत्रता से बहुत दूर हैं। आंतरिक प्रकाश, जिसे सच्चे ध्यान के दौरान एक आंख के माध्यम से देखा जाता है, वह कुल्हाड़ी है जो मानसिक विकारों और शारीरिक बीमारियों की जड़ों को काटती है। ध्यान के अन्य सभी रूप केवल शाखाओं और फलों की पूर्ति करते हैं, जड़ों की नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पेड़ है जो लगातार कुछ सड़े हुए फल देता है, तो बस पेड़ से सड़े हुए फल को खींच लेना या उसकी शाखाओं को काट देना समग्र समस्या के उपाय के रूप में कार्य नहीं करेगा। पेड़ को जड़ से उखाड़ देना चाहिए और उसके स्थान पर मजबूत, स्वस्थ जड़ों वाला एक और पेड़ लगाया जाना चाहिए। इसी तरह तथाकथित और विश्वासित ध्यान तकनीक हमें कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वे कहीं भी उस लाभ के करीब नहीं हैं जो हमें एकाग्रता की वास्तविक कला, शाश्वत ध्यान से प्राप्त हो सकता है, जो शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की विकृतियों के कारण को जड़ से उखाड़ देता है। वास्तविक आध्यात्मिक मार्गदर्शक द्वारा सिखाया गया प्राचीन ध्यान इलाज से पहले रोकथाम के उद्देश्य को भी पूरा करता है। बीमारी, चोट, भावनात्मक नुकसान आदि हमारी पिछली गुप्त प्रवृत्तियों के कारण आते हैं, जिसके कारण हमें भुगतना पड़ता है। ध्यान के दौरान छात्र ध्यान की वास्तविक कला का अभ्यास करने वाला से शक्तिशाली स्पंदनों का एक निरंतर प्रवाह निकलता है। हम जानते हैं कि बाहरी रोग, उदाहरण के लिए, पहले हमारी आभा पर हमला करते हैं। इस प्रकार ये उत्सर्जित स्पंदन पतला हो जाते हैं और उन्हें वहीं और फिर नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए साधक को इसका एहसास होने से पहले ही कष्टों से बच जाता है। दूसरे, भीतर प्रज्वलित ईश्वरीय ज्ञान की अग्नि में
हमारे सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। हमारे शारीरिक और मानसिक आत्मा को पीड़ा देने के लिए उनके फलने फूलने से पहले ही बीजों को जला दिया जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे धधकती आग जलाऊं लकड़ी को राख में बदल देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि भौतिक गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं को भस्म कर देती है। अध्याय 4, श्लोक 37। कर्मों से उत्पन्न सभी प्रतिक्रियाएं और प्रभाव आत्मज्ञान के सामने आत्म अन्वेषण, आत्म परीक्षा की अग्नि में नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि प्लेटो ने कहा है, अनपरीक्षित जीवन जीने लायक नहीं है। यह आंतरिक प्रकाश पर चिंतन है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा में गहरे और गहरे प्रवेश करने की अनुमति देता है, और परिणामी स्वतंत्रता ने उन्हें दर्द, पीड़ा और दुख के मानसिक और शारीरिक बंधन से मुक्त कर दिया। भीतर से अनुभव किया गया आनंद कई समस्याओं और समस्याग्रस्त स्थितियों के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है। अंत में यह समझना चाहिए कि अंततः शरीर धूल में वापस आने वाला है। हम इसे ठीक करने के लिए कितना भी प्रयास करें, यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। हालांकि ध्यान की शाश्वत तकनीक का अत्यधिक लाभ इस तथ्य में निहित है कि अहंकार, जो हमें हमारी वास्तविक पहचान से अलग करता है, धीरे धीरे दूर हो जाता है। जब हम अपनी माताओं के गर्भ में ध्यान कर रहे थे, तब हम शुद्ध प्राणी बन जाते हैं जो हम अपने जन्म से पहले थे। जब पूर्ण गुरु माँ की भूमिका निभाते हुए हमें दूसरा जन्म देते हैं, तो हम फिर से उस शाश्वत तकनीक को शुरू कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम आंतरिक महिमा में तल्लीन हो सकते हैं और फलस्वरूप सद्भाव, एकता, सार्वभौमिक प्रेम और पवित्रता के गुण उत्पन्न कर सकते हैं। योगानंद अपनी जीवनी एक योगी की आत्मकथा में लिखते हैं, लाहिड़ी महाशय के माध्यम से शानदार ढंग से चंगा किए गए असंख्य शरीरों को अंततः श्मशान की लपटों को खिलाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो मौन आध्यात्मिक जागरण किया, मसीह जैसे शिष्यों को उन्होंने गढ़ा, वे उनके अविनाशी चमत्कार हैं। इस प्रकार ध्यान में होना सत्य में होना है, सत्य को बाहर निकालना है, सत्य को सांस लेना है। जब कोई इस तरह के ध्यान में होता है, तो उसने न केवल अपनी आंतरिक दृष्टि की मरम्मत की है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए आगे आने और शाश्वत तकनीक के बारे में जानने के लिए प्रेरणा बन सकता है, जिसके माध्यम से आंतरिक दिव्य दुनिया को देखा जा सकता है और दिव्य गुणों को प्रकट किया जा सकता है। दैनिक जीवन में इस प्रकार पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण। आध्यात्मिक अंधापन एक ऐसी स्थिति होने के कारण जिससे पूरी मानव जाति एक रोगी है, दिव्य सर्जन, सद्गुरु, पूर्ण गुरु द्वारा ठीक किया जाएगा, जो अनंत काल के ब्रह्मांडीय आसन पर बैठे हैं, जो मानव जाति के लिए दिव्य दृष्टि को बहाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके दिव्य हाथ। सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।